नमस्ते। साल था 1989। ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति ने एक ऐसी करवट ली जिसने देश का भविष्य, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज उन 5 बड़े घटनाक्रमों को समझते हैं जिन्होंने आज की राजनीति की नींव रखी है। 1990 का दशक वाकई एक जबरदस्त उथल-पुथल वाला दौर था। उस समय की एक कार्टून की तरह ही ये सच में एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा था, जहां देश के बड़े-बड़े नेता इस नए राजनीतिक झूले पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस रोलर कोस्टर का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा झटका लगा 1989 के चुनावों में, जब कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त कांग्रेस ने 415 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अजय है। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 1989 के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस की सीटें 415 से गिरकर सिर्फ 197 रह गईं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ सीटों का उतार चढ़ाव नहीं दिखाते। ये असल में कांग्रेस सिस्टम के अंत का संकेत था। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दशकों से कांग्रेस पार्टी राजनीति के केंद्र में थी और बाकी सभी दल उसके इर्द गिर्द घूमते थे। वो 4 दशकों का दबदबा अब टूट रहा था। तो एक तरफ कांग्रेस का असर कम हो रहा था और इसी बीच 2 नई बहुत शक्तिशाली ताकतें उभर रही थीं। ये ताकतें भारतीय समाज और राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। एक थी मंडल की राजनीति और दूसरी थी बाजार की नई अर्थव्यवस्था। अब देखिए दूसरे बदलाव, यानी मंडल की राजनीति को समझने से पहले इस टर्म को समझना जरूरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, ये उन समुदायों के लिए एक प्रशासनिक कैटेगरी है जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े माने जाते हैं। तो ये है मंडल आयोग की कहानी। 1990 में जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला किया, तो समझ लीजिए कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर एक भूचाल आ गया। इस एक फैसले ने दशकों पुराने सामाजिक समीकरणों को चुनौती दी और पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। और फिर आया तीसरा बड़ा बदलाव, साल 1991। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट के बीच भारत ने अपनी बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था जिसने देश को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की राह पर डाल दिया और इस एक फैसले ने आने वाले दशकों के लिए भारत की किस्मत तय कर दी। तो एक तरफ समाज और अर्थव्यवस्था बदल रही थी और दूसरी तरफ राजनीति में पहचान का मुद्दा बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था। इसी दौर में 2 और अहम घटनाएं हुईं। एक, अयोध्या विवाद का राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आना, और दूसरा, देश के नेतृत्व में एक अचानक आया खालीपन। चौथा और शायद सबसे भावनात्मक बदलाव वो था अयोध्या विवाद का राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आना। एक मुद्दा जो सदियों से एक स्थानीय मुद्दा माना जाता था, वो अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका था और इस आंदोलन ने भारत के सेक्युलर ताने बाने की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया, तो उसके एक अंश में हिंदू समुदाय की आस्था को लेकर ये कहा गया। और उसी फैसले में अदालत ने भारतीय संविधान के एक बेहद जरूरी सिद्धांत को भी दोहराया कि कानून के सामने सभी धर्मों और विश्वासों के नागरिक बिल्कुल बराबर हैं। और फिर आया 5वां बड़ा झटका, मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व के संकट में डाल दिया, बल्कि पहले से ही अनिश्चितता भरे राजनीतिक माहौल में एक और बड़ी उथल-पुथल पैदा कर दी। तो इन सारे बदलावों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसी एक पार्टी के दबदबे का दौर खत्म हो गया और अब शुरुआत हुई गठबंधन सरकारों के एक नए युग की। एक ऐसा दौर जहां सत्ता की चाबी किसी एक के हाथ में नहीं थी। इस दौर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात थी ये बदलते समीकरण। गठबंधन किसी विचारधारा पर नहीं, बल्कि सुविधा पर बन रहे थे। मकसद सिर्फ एक होता था, अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को सत्ता से बाहर रखना। इसीलिए तो देखिए, 1989 में बीजेपी और लेफ्ट, जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ एक साथ आ गए। और कुछ ही साल बाद 1996 में
कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सरकार बना ली। इसका सीधा मतलब ये था कि अब पावर का सेंटर सिर्फ दिल्ली नहीं रह गया था। इस नए गठबंधन युग में राज्यों की छोटी छोटी पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आ गई थीं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी उथल-पुथल, इतने टकराव के बीच क्या कुछ भी ऐसा था जिस पर सब सहमत थे? आपको हैरानी होगी, लेकिन हाँ, इसी दौर में ज्यादातर राजनीतिक दलों के बीच कुछ बड़े मुद्दों पर एक आम सहमति, एक नया नॉर्मल बन रहा था, जो आज की राजनीति को भी दिशा देता है। ये नई सहमति 4 बातों पर टिकी थी। पहला, नई आर्थिक नीतियों को लगभग सभी पार्टियों ने अपना लिया। दूसरा, मंडल के बाद पिछड़े वर्गों के सामाजिक दावों को राजनीतिक स्वीकृति मिल गई। तीसरा, सबने मान लिया कि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं। और चौथा, विचारधारा से ज्यादा जरूरी हो गई राजनीतिक व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकलिटी। और ये सब हमें आज एक बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या गठबंधन की राजनीति, जो कि समझौते पर आधारित होती है, वाकई में बड़े, साहसिक और दूर की सोच रखने वाले फैसले ले सकती है? इस पर सोचने की जरूरत है।